सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे छात्र कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। मेरे प्रिय छात्रों, चलते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं हमारे सारे छात्रों का जो भी हमसे जुड़ गए हैं, है ना जी। और प्रिय छात्र, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टेट की, किसी भी राज्य के टेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑल टेट, है ना जी, या यूं कह लो आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं टेट की, हैं ऑल टेट, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं एस टेट की, ठीक है, या फिर तैयारी कर रहे हैं आप सी टेट की, ठीक है जी। तो प्रिय छात्रों, इस नंबर पे कॉल करके आप बैच परचेज कर सकते हैं या इस बैच के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। पहले जानकारी लीजिए, समझ में आए तो आपका बैच आपके साथ, ठीक है जी। बस इतनी सी बातें हैं। तो ये छोटा सा प्रयास है कि 7985789062 पे आपको कॉल करना है। बैच के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, फिर हमें पता है कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे, है ना जी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग प्रिय विद्यार्थियों जो पढ़ने वाले हैं, अभी तक हम लोगों ने जो स्वर और व्यंजन, या यूं कह लो जो हम शुरुआत की थी संस्कृत की, उसमें हम लोगों ने जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, आपका माहेश्वर सूत्र हो गया जो कि प्राण तत्व होता है किसी भी संस्कृत व्याकरण का, प्रत्याहार हो गया, आपने स्वर व्यंजन पढ़ लिया। अब जो स्वर व्यंजन में जितने वर्णों को आपने पढ़ा, चूंकि आपको वर्णमाला का ज्ञान हो गया, जब आपको वर्णमाला का ज्ञान हो गया तब ये आता है कि भाई जो वर्णों को आपने सीखा, समझा, जाना, तो उन वर्णों का आखिर उच्चारण होता कहाँ से है ना। उन वर्णों को हम बोलते हैं तो कहाँ से उच्चरित करते हैं, कहाँ से बोलते हैं, ठीक है जी। तो कितना सिस्टमेटिक रखा है आचार्य पाणिनि महोदय ने, कितना सिस्टमेटिक व्याकरण उन्होंने लिखा कि पहले उन्होंने आपको माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान कराया जिससे कि आपको वर्णों का ज्ञान होता है। वर्णों के ज्ञान के बाद आपको जो है, जब आपने स्वर और व्यंजन जान लिए, तब आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बता रहे हैं कि चलो उनका उच्चारण स्थान, तो जब तक आप वर्णों को जानोगे नहीं तब तक उच्चारण स्थान पढ़ नहीं सकते थे। तो ये है साइंटिफिक लैंग्वेज संस्कृत भाषा, ठीक है जी। आओ आओ बढ़िया से समझते हैं, वैसा समझते हैं कि आज इसी क्लास में याद हो जाए, दोबारा आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल न पड़े, इसी क्लास में ही आपको याद कर लेना है। बस एक सहयोग हमारे साथ करना है कि जितनी बार मैं बोलूँगा उतने बार जितने विद्यार्थी देख रहे हो आपको बोलना होगा हमारे साथ में, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं। यह है उच्चारण स्थान, है ना जी। पाणिनीय शिक्षा में इसके उच्चारण स्थान की संख्या कितनी स्वीकार्य है? अष्टौ, मतलब तो 8 मानते हैं, ठीक है जी। कहाँ पर? पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में, ठीक है जी। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। ये कुछ सूत्र हैं, उसमें आने वाले वर्ण हैं और उच्चारण स्थान है। देखिए, जब हम इतना रटोगे तो ज़्यादा बढ़िया कि एक सूत्र में याद कर लो, सबसे बढ़िया। हम लोग सूत्रों को समझते हुए पढ़ेंगे, ठीक है जी, हम सूत्रों को समझते हुए पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, कहते हैं अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। पहला सूत्र क्या है जी? अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। बोलो बोलो, बोलते रहना, मिल बोलो बोलो। अकुहु विसर्जनीयाना, हट जा रहे हैं, बोलो। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। फिर से बोल दो, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। अस्तु। फिर कहते हैं, अब देखो यहाँ पर जब आप 2-3 बार, एक बार आंखें बंद करके बोल लो, ए सुनो, आंखें बंद करो, अभी खोले हो ना, आंखें बंद करो और बोलो अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। एक बार ऊपर देख के बोल लो अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। तब वो ना याद हो तो दाएं बाएं देख के बोल लो, क्या? अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है ना जी। इतनी बार बोल लो, मन से बोलो, हृदय से बोल लो, याद हो जाएगा। अब इसका मतलब समझ लो, क्योंकि जब तक मतलब नहीं समझोगे तब तक उच्चारण करने का कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर एक वर्ण है आ से तात्पर्य क्या है? ह्रस्व आ, दीर्घ आ, दोनों। चलो जी। कु, इसके पहले ही मैंने आपको उदित वर्ण पढ़ाए हैं, कु चु टू तु पु एते उदिता। और पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि संस्कृत व्याकरण में अब जब कभी भी कहीं लिखा होगा कु, तो कु का मतलब क्या समझोगे? और जो कु खेलते हो वो कु नहीं, कु का मतलब कवर्ग होगा, है ना जी। तो कु का मतलब ये देखो क्या लिखा है जी, कवर्ग। कु का मतलब क्या लिखा जी? तो बोलो बोलो, यहाँ कु का मतलब लिखा है क्या? कवर्ग, ठीक है जी।
फिर कहते हैं चलो कू हो गया, फिर क्या है हा, ठीक है जी, हा यहाँ लिखना भूल गए हैं, हा लिख लो भाई साहब। एक वर्ण और भी यहाँ जाता है हा, ठीक है जी, हा, तो एक हा, चलो हा हो गया। फिर क्या लिखा है, विसर्जनीया नाम कंठा। विसर्जनीया नाम मतलब क्या होता है, विसर्ग। विसर्जनीया नाम मतलब विसर्ग, कंठा मतलब उसका उच्चारण स्थान होता है क्या, कंठ। तो कहने का मतलब है आ मतलब ह्रस्व आ दीर्घ औ दोनों, कू का मतलब कवर क ख ग घ, फिर हा का मतलब हा वर्ण, फिर विसर्जनीया नाम का अर्थ होता है विसर्ग, कंठा मतलब इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है जी, कंठ होता है। समझ में आया। तो जितने आ कु हो पूरा का पूरा सारे वर्ण इसी सूत्र में रखे हुए हैं। आ से तात्पर्य ह्रस्व आ दीर्घ आ दोनों का बोध कराता है, कु का मतलब कवर्ग होता है, हा का मतलब हा वर्ण होता है, विसर्जनीय नाम का मतलब विसर्ग होता है, कंठा मतलब इन सारे का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और आपके एग्जाम में पूछता है, क्या पूछता है, अक्सर पूछेगा हा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो अगर आपको याद है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह, हा वर्ण अकुह में आ रहा है मतलब विसर्जनीय नाम कंठा, तो कंठ होगा, ठीक है। अकु कवर्ग का कोई वर्ण आ गया, पूछा कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कु कहाँ आया है, अकुह विसर्जनीय नाम, तो कंठ होगा। पूछ ले कभी ह्रस्व आ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ होगा। कभी पूछे विसर्ग का उच्चारण स्थान, ध्यान देना, विसर्ग का उच्चारण स्थान तो आपने एक सूत्र पढ़ा, याद आ जाएगा। ये जो ध्वनि हमारे मुंह से निकल रही है, आप जो बोल रहे हो, यही ध्वनियां आपको याद आती हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, तो विसर्ज मतलब विसर्जनीय नाम मतलब विसर्ग, तो विसर्ग का सीधे विसर्जनीय नाम कंठ, विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। समझे नहीं, आई बात गई समझ में। आओ आओ आगे देखते हैं प्रिय छात्र। फिर कहते हैं इचु यशानाम तालुह। क्या लिखा है, इचु यशानाम तालुह, तो बोलो बोलो बोलो, इचु यशानाम तालुह। और एक बार बोलो, इचु यशानाम तालुह, बोलो जल्दी से, इचु यशानाम तालुह। और एक बार बोलो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो तब बोलो, इचु यशानाम तालुह। ऊपर देख के बोलो, इचु यशानाम तालुह। आया आया कि नहीं ऊपर से, क्या, इचु यशानाम तालुह। समझे ना जी, पढ़ते रहो ध्यान से। इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, बड़े आए, इधर देखो, इचु यशानाम तालुह। इसका मतलब क्या, ई से तात्पर्य क्या है, ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों। जैसे यहाँ आ से मतलब ह्रस्व आ दीर्घ आ दोनों, वैसे ही यहाँ ई से मतलब क्या है, ह्रस्व ई दीर्घ ई दोनों, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है चू, और चू का मतलब मैंने बताया था कुचुटुतुपु, मतलब तो चू का मतलब क्या हो जाएगा, चवर्ग, और चवर्ग का मतलब चा छ ज झ या। फिर क्या है, या, चू के बाद क्या है, या, तो या लिख दिया गया। शा, यशानाम, शानाम मतलब शा। फिर तालु, तालु मतलब इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक है। तो ह्रस्व ई दीर्घ ही चवर्ग, फिर या और शा। यशा नाम लिखा है ना, यशानाम तालुह, यशानाम तालुह, यशानाम मतलब या, शा मतलब शा, नाम तालुह, तालु मतलब तालुवर्ण है, तालु तालव्य से उच्चरित होते हैं। प्रिय छात्र ध्यान देना, यहां पर कभी भी पूछे आपसे, बताओ या का उच्चारण स्थान क्या होता है, या का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताओ क्या होता है, क्या बताओगे, कहोगे तालु होता है। पूछेगा इस वाले शा का, ये जो सलजम वाला भूल जाना से, सलजम वाला सा, सपेरा वाला सा, जी नहीं। आज के बाद आपको पता हो गया कि इस वाले शा का जो उच्चारण स्थान होता है तालु होता है, इसीलिए इस शा को एक नाम दिया गया है, कौन सा, तालव्य शा। कौन सा सा, तालव्य शा, कारण कि वो तालु से उच्चरित होता है, ठीक है जी। शा, आई बात गई समझ में। अब इतने सारे वर्णों का कभी उच्चारण स्थान पूछे तो तालु बताना, ठीक है जी। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे, आगे आओ। फिर कहते हैं ऋटुरषाणाम मूर्धा। क्या बोलते जी, ऋटुरषाणाम मूर्धा, बोलो 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 बोलो, ऋटुरषाणाम मूर्धा। हे सुनो, एक बार और बोलो ना जी, ऋटुरषाणाम मूर्धा, फिर से बोल दो, आंखें बंद करो, ऋटुरषाणाम मूर्धा। जैसे आपने पढ़ा अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचु यशानाम तालुह। फिर तीसरा
ऋटुरषाणाम मूर्धा, बंद करो आंखी, ऋटुरषाणाम मूर्धा, समझे ना जी। तो ऋटुरषाणाम मूर्धा, आओ उस ऋटुरषाणाम को देखते हैं। उसी सूत्र में सारे वर्ण छिपे हुए हैं। पहला वर्ण क्या लिखा है? री। री से तात्पर्य ह्रस्वरी और दीर्घरी दोनों, याद रखना, ये ह्रस्वरी और ये दीर्घरी, ठीक है जी। नीचे दो बार ऐसे हो गया तो दीर्घरी हो गया, ठीक है। तो री से मतलब हो गया ह्रस्वरी दीर्घरी दोनों। आगे लिखा है टू। टू का मतलब टू यू नहीं है, हाँ नहीं तो कहें हैप्पी न्यू ईयर टू यू, नहीं। टू का मतलब यहाँ पे टवर्ग, संस्कृत में टू का मतलब टवर्ग होता है, और टवर का मतलब ट ठ ड ढ ण, समझे ना जी। तो उसके बाद क्या है? रसाणाम, रा और शा, रा और शा। आवाज के बाद ई वाला जो सा है, ये आपके लिए संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में कभी इसको खटकोण वाला सा मत बोलना है, कभी इसको पेटचिरवा सा मत बोलना। ये कौन सा शा है? ये चूंकि इस शा का जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है, इसलिए इस शा को हम किस नाम से जानते हैं? मूर्धन्य शा के नाम से जानते हैं। आई बात गई समझ में? आज के बाद आप संस्कृत व्याकरण पढ़ा है आपने, अब आज के बाद इस शा को किस नाम से जानोगे? मूर्धन्य शा के नाम से जानोगे। समझे कि नहीं समझे बंधु? तो आज के बाद हम सुने ना, और तुम्हारे घर हम सुन गए कि है पेटचिरवा सा, खटकोण वाला सा, तो खींच के मारेंगे, है ना जी, क्योंकि संस्कृत व्याकरण आपने पढ़ लिया है। मूर्धन्य शा होता है, ठीक है जी। तो रा और शा का, और अक्सर जो इधर वाला है रा, बताओ रा का उच्चारण स्थान क्या? तो कहोगे मूर्धा। शा का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कहोगे मूर्धा। पूरे के पूरे टवर्ग का है, ट ठ ड ढ ण में से कोई एक वर्ण दे दिया, पूछ लिया बताओ ढा का उच्चारण स्थान, चूंकि ढा टवर्ग में आता है इसलिए, और टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, तो ढा का भी उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। आई बात गई समझ में? फिर कहते हैं, चलो अगला सूत्र देखते हैं। लृतुलसानाम दंताः, बोलो 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 अजी भाई, बोलो ना जी, का होगा जी? तो कहेंगे लृतुलसानाम दंताः, फिर से बोलो, और एक बार बोलो, लृतुलसानाम दंताः। आंखें बंद करके बोलो जरा, तो ए सुनो, अरे गिर नहीं जाओगे, जहां बैठो वहीं आंखें बंद करो, आराम के साथ, सुखेन आनंदेन हृदयन, हृदय के साथ बोलो, लृतुलसानाम दंताः। फिर से बोलो, लृतुलसानाम दंताः। सच बता रहा हूं, बोलो, परीक्षा में अगर आ गया तो यही सारी ध्वनियां आपके अंदर विचरण करेंगी और उत्तर सही करके आओगे। तो बोलो लृतुलसानाम दंताः। तो लृतुलसानाम दंताः, लृ में पहला वर्ण क्या है? लृ। कौन सा? लृ। और यहाँ पे लिखा लृ। अभी तक आपने यहाँ देखा री का मतलब ह्रस्व री दीर्घ री, ई का मतलब ह्रस्व ई दीर्घ ई, आ का मतलब ह्रस्व आ दीर्घ आ। यहाँ लृ और लृ का मतलब इन्होंने केवल लृ लिखा है भाई साहब, हैं? तो बताओ क्या ह्रस्व लृ और दीर्घ लृ नहीं हो सकता क्या? तो कहोगे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको स्वर वाली क्लास में मैंने बताया है कि लृ का कभी दीर्घ होता ही नहीं बंधु। लृ एक ऐसा ह्रस्व स्वर है जिसका कभी दीर्घ बनता ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? तो बिल्कुल सही समझा है, लृ का दीर्घ कभी नहीं होता, इसलिए केवल लृ लिखा है। फिर क्या है? तू। तू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब तवर्ग, तू का मतलब क्या होता है? तवर्ग, और तवर्ग का मतलब त थ द ध ना, ये 5 वर्ण, ठीक है जी। फिर कहते हैं और क्या है? लसानाम दंताः, है लसानाम, ला, लसानाम से मतलब ला, सा मतलब ई, ये वाला सा है, इस सा, दंत सा जिसको बोलते हैं ना जी। अब आज के बाद इसको सरौता वाला सा नहीं, सपेरा वाला सा मत बोलना, नहीं तो डस लेगा, समझे ना जी। इस सपेरा वाला सा नहीं है। बड़े आए, संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत में इस सा को कभी आप सपेरा वाला सा मत कहना, इस सा को आज के बाद क्या कहोगे? दंत सा कहोगे। क्यों? क्योंकि इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। इस सा को हम दंत से उच्चारित करते हैं, अतः इसको हम किस नाम से जानेंगे? दंत सा के नाम से जानेंगे। समझे कि नहीं समझे बंधु? आगे आओ, आओ आओ आओ। ये कैसा सा? तो कहोगे दंत सा, ठीक है जी। ये कैसा सा? मूर्धन्य सा। ये कैसा सा? तालव्य सा, ठीक है जी। आगे आते हैं, चलते हैं। उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, बोलो बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। बड़े आए ऐसे निहार रहे हैं, गुस्सा आ रहे हैं कि बोले कैसे पढ़ा रहे हैं, हम चाहे जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ो और बोलो। बोलो उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ, प्यार से बोलो,
उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ। और एक बार बोलो, उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ। बोलो बोलो बोलो, उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ। ऊपर देख के बोलो, आ जाएगा। ऊपर देखो, हे इधर का मोबाइल में देख रहे हो, ऊपर देखो। हाँ देखो, उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ। आया? आया कि नहीं? आ गया होगा। और नहीं आया तो जाना सब्जी खरीदने, अगर बोले 10 रुपया हुआ तो उसको क्या बोल देना है? उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ अस्तु। समझ गए ना जी? तो यहाँ उपू से तात्पर्य, उ से तात्पर्य क्या है? ह्रस्व उ दीर्घ उ, ह्रस्व उ दीर्घ उ। पू, पू से मतलब क्या होता है? मैंने बताया कुछ टू पू, पू का मतलब क्या हो जाएगा? पवर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पवर्ग। ठीक है। फिर आगे लिखा है उपधमानीया नाम ओष्ठौ, उपधमानीया नाम ओष्ठौ। अब उपधमानीया नाम ओष्ठौ तो आप जानते ही हैं उपधमानीय वर्ण, उपधमानीय वर्ण दो होते हैं, अर्थ विसर्ग पा और अर्थ विसर्ग फा। यहाँ पर विशेष ध्यान देना, एग्जाम में पूछता है कि उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तब क्या बताओगे? ओष्ठ। क्या बताओगे? ओष्ठ। पूछेगा, मना उपधमानीय वर्ण ना लिखा, सीधे सीधे लिख दिया क्या? अर्ध विसर्ग पा, अर्ध विसर्ग फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? अर्ध विसर्ग पा और अर्ध विसर्ग फा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तब क्या बताओगे? ओष्ठ बताओगे। क्या बताओगे छात्र? ओष्ठ बताओगे। आई बात गई समझ में? ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। फिर अगला है यमंगणना नाम नासिकाचा। बोलो 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 बोलो, क्या जी? यमंगणना नाम नासिकाचा। यमंग, सातवां सूत्र माहेश्वर सूत्र का याद है ना? यमंगणनम, वही सीधे डायरेक्ट लिखा गया है। कहते हैं यमंगणना नाम नासिकाचा, यमंगणना नाम नासिकाचा। फिर कहते हैं इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो एक है या, मा, गा, ना। ये 5 वर्ण आएंगे, या, म, ग, ड़, ना। नासिका मतलब इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा? इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? इतने सारे वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होगा। तो उच्चारण स्थान में क्या लिख दोगे जी? नासिका। कभी या यूं कह लो, प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर जो प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तब आप कहोगे उसका उच्चारण स्थान आपकी नासिका होती है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? फिर आओ यहां देखते हैं। अब देखिए, अब कहेंगे यहां एक शब्द आया है चा। चा मतलब क्या होता है? और। ये दिल मांगे कुछ मोर, मतलब कुछ और भी होगा ना जी। ये वर्ण कुछ मांगे और, केवल नासिका से काम ना चलिष्यति अस्तु। तो कहते हैं इन सारे वर्णों का यमंगणना ना, मतलब या मांगणना, इनका उच्चारण नासिका तो होता ही होता है। चा मतलब और, कुछ और भी होता है, केवल नासिका नहीं। नासिका तो होता ही होता है, कुछ और भी होता है। और देखते हैं, तो ये जितने वर्ण है 5, इन सबके 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने? तो कहोगे 2-2 उच्चारण स्थान होते हैं। कैसे? आओ देख लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है? या का उच्चारण स्थान एक तो नासिका होता है, किस सूत्र से? यमंगणना नाम नासिकाचा से यहाँ आया है। फिर कहते हैं तालु। तालु कैसे हुआ? चूंकि आपने पीछे पढ़ा है इचु यशानाम तालु, ये देखो इचु, और चू का मतलब चवर्ग, और चवर्ग जब गिनोगे चा भी आएगा, चा, छा, जा, झा, या। देखो यहाँ भी चवर्ग में यहाँ आ रहा है, और इसका उच्चारण स्थान यहाँ तालु बताया है, अतः इसका उच्चारण स्थान 2 हो जाएगा। नासिका भी तालु, नासिका प्लस तालु। समझे ना जी? इस चा का मतलब तालु। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि चा या है, यहाँ इस सूत्र से नासिका हो गया उच्चारण स्थान, और ये चुईशा नाम तालु से तालु भी हो गया। ऐसे ही माँ है, एक तो इसका उच्चारण यमंगणना नाम नासिका चा से तो नासिका होता ही होता है, और साथ में उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ एक सूत्र है, आपने पढ़ा है। ये देखो, उपूपधमानीया नाम ओष्ठो पवर्ग, पवर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, और माँ का उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या बताया है? ओष्ठ। तो यहां से ओष्ठ, तो नासिका प्लस ओष्ठ, तो माँ के 2-2 उच्चारण स्थान, नासिका और ओष्ठ। फिर कहते हैं गा के एक तो नासिका होता है, का, खा, गा, घा, तो कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण स्थान तो आपने बताया कंठ होता है, तो नासिका प्लस कंठ हो गया। ठीक है, इस सूत्र से नासिका और अको विसर्जनीय नाम कंठा से कंठ हो गया ना। नासिका तो होता ही होता है, देखो यहाँ आया है नासिका तो होता ही होता है, साथ में ऋतु रसाणाम मूर्धा पढ़ा है, टवर्ग, टा, ठा, डा, ढा, णा है, 5वां णा वहां भी आता है। तो नासिका और मूर्धा 2-2 उच्चारण स्थान। ना, ता, था, दादा, एक तो नासिका होता है, यहाँ लिखा है ना।
ठीक है। उसके बाद एक होता है ऋतुलसानाम दंताः, ऋतुलसानाम दंताः तो मतलब तवर्ता था दा धा ना, तो यहां से उसका दंत हो जाएगा, ठीक है, नासिका प्लस दंत। तो इन 5 वर्णों के नासिक्य वर्ण कहा जाता है। इनको ही हम किस नाम से, नासिक्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। किंतु प्रिय छात्र यहाँ पर इनके 2 लिखा है चा सूत्र में, चा का मतलब और, तो कहें और क्या होता है, और जो पीछे बताया गया है ये जो ताल ओष्ठ कंठ मूर्धा दंत, ठीक है जी। तो अगर एग्जाम में आता है तो जहां पर माना पूछ ले बताओ ना का उच्चारण स्थान बताओ, एक ऑप्शन में लिखा है दंत, ठीक है, एक ऑप्शन में लिखा है नासिका और एक ऑप्शन में लिखा है नासिका प्लस दंत या नासिका और दंत, एक में लिखा है कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा, जहां लिखा होगा नासिका और दंत, है ना जी। समझे कि नहीं समझे बंधु, आई बात गई समझ में। फिर आते हैं आगे, लिखा है ए दई तो हो कंठ तालू, गोलगप्पा खाने गए, हाथ में प्लेट आई कर ए दे तो है, ए दई तो कंठ तालू कहते नहीं जी। अब पता लगा 5 तो खा रहे हैं खड़े खड़े हैं, अब 5 के बाद नंबर आएगा, अब तुम्हारा खत्म होगा, इसे देख रहे हैं, कहते ए दे तो है, ए दे तो ए दई तो कंठ तालु, कि आपकी हमारी जिह्वा जो है ना वो भ्रमण कर रही है, उसको जल्दी से दो, है ना जी। तो ए दैतो कंठ तालु, यहाँ ए दैतो से तात्पर्य क्या है, एक वर्ण है ए, तो ए दा में कौन सी मात्रा, ए की मात्रा ना, तो ए हो गया। तो हो मतलब इन दोनों का, किनका, ए और ए का, ए दैतो ए दा में ए की मात्रा, तो मतलब ये दोनों ए और ए का उच्चारण क्या, आगे क्या लिखा है, कंठ तालु। ये ए और ए कहाँ से उच्चरित होते हैं, कंठ तालु से। क्वेश्चन पूछता है कंठ तालु से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन सा है, ए और ए जिसको बोलते हैं ना जी, कंठ तालु से ए। फिर लिखा है ओ दौतो हो कंठोष्ठम, है बोलो बोलो बोलो, ओ दौतो हो कंठोष्ठम, फिर से बोलो, आंखें बंद करो, क्या देख रहे हो भैया, पहले आंखें बंद कर लो, बोल लो, ओ दौतो कंठोष्ठम, फिर से बोलो, ओ दौतो कंठोष्ठम। इससे क्या होगा, ओ पहला वर्ण क्या है, ओ, दा में कौन सी मात्रा, औ, कौन सी मात्रा, औ, तो औ, तो मतलब इन दोनों का, किन दोनों का, ओ और औ का क्या उच्चारण स्थान, कंठोष्ठम, मतलब कंठ और ओष्ठ, ठीक है। ओ और औ के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों हेल्प करते हैं, समझे ना जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं कि वकारस्य दंतोष्ठम, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है जी। वकारस्य दंतोष्ठम, चलो बोलो जी, क्या, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार, वाह, वकार का मतलब वाह, वकारस्य दंतोष्ठम का मतलब क्या है, वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत ओष्ठ, मतलब दंतोष्ठ से दंत और ओष्ठ दोनों हेल्प करते हैं वा के उच्चारण में, याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत भाषा में यहाँ वकार लिखा है, वकार का मतलब वा, कहीं पर भी, अब यहाँ एक चीज बता दे रहा हूं आपको, कहीं पर भी ऐसा लिखा हो, कहीं लिखा है वकार का मतलब वा, ककार का मतलब का है, का, और गकार का मतलब गा, तो कहने का मतलब ये है कोनो कार, और कई बार ऐसे वर्ण आएंगे सकार तकार नकार, तो जो कोई भी कार होगा, कोई भी कार होगा, मतलब गकार नकार सकार, तो उसका जो पहला वर्ण है वो उसका बोध कराता है। अगर मैं कहूँ मकार, तो मकार का मतलब माँ, अगर कहीं कहा जाए तकार, तकार का मतलब ता, कहीं कहा जाए सकार, सकार का मतलब सा, ये पूरे संस्कृत व्याकरण में आने वाला है कई बार, ये याद रखना, उसमें भ्रमित नहीं होना है, ठीक है जी। जैसे यहाँ लिखा है वकार, तो वकार का मतलब वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। फिर कहते हैं जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, है, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, बोलो बोलो बोलो, का मुंह बना रहे हो, पहले बोलो, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, आ जाएगा, अभी नहीं बन रहा है ना, फिर से बोलो बोलो बोलो, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, आंखें बंद करो, बोलो, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीयस्य मतलब जिह्वा मूलीय वर्णों का, और जिह्वा मूलीय वर्ण है कौन से, अर्ध विसर्ग का, अर्ध विसर्ग खा का उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूलम, जिह्वा का जो मूल भाग होता है, जिह्वा मूल से उच्चरित होता है कौन, जिह्वा मूलीय वर्ण, याद रखना। अगर दे दिया कि बताओ अर्ध विसर्ग खा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जिह्वा मूल, अर्ध विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो जिह्वा मूल होगा। अंतिम है नासिकानुस्वारस्य, क्या लिखा जी, नासिकानुस्वारस्य, छापो छापो, बोलो जल्दी बोलो,
नासिकानुस्वारस्य, फिर से बोलो नासिकानुस्वारस्य, और एक बार बोलो नासिकानुस्वारस्य, फिर से बोलो। आंख बंद कर लो, बोले याद हो जाएगा पक्का। यही हमें पता है कि घर पे पढ़ोगे नहीं, पढ़ाने के बाद स्वाहा कर दोगे, इसीलिए हम अपनी क्लास में ही आपसे पढ़वा लेते हैं। बोलो नासिकानुस्वारस्य, है ना जी, नासिकानुस्वारस्य। नासिका मतलब नासिका होता है उच्चारण स्थान, अनुस्वार से मतलब अनुस्वार का, दो चीजें हैं। एक है नासिका मतलब नासिका उच्चारण स्थान होता है, किसका, अनुस्वार से मतलब अनुस्वार का। अनुस्वार का चिन्ह तो जानते, ऊपर एक जो ऊपर एक जो बिंदी रखी है अनुस्वार कहलाता है। तो कहीं पर भी अगर अनुस्वार लगा है, अगर उसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तब क्या बताना है, आपको बताना है नासिका से उच्चरित होता है। कोई समस्या यहां तक, है ना जी। तो प्रिय छात्रों, ये सारे आपके उच्चारण स्थान हुआ करते हैं। आओ एक बार साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। एक बार साथ में मिलकर पढ़ लेते हैं, सारे छात्र हमारे साथ ही बोलेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, सारे छात्र हमारे साथ बोलेंगे, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है, ठीक है जी। सब लोग बोलेंगे हमारे साथ में, ठीक। चलो जी। कहते हैं कि हाँ, चुप पे देखो, चाहे आंखें बंद कर लो, हम बोलेंगे, बोलते रहना। बोलो अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः, अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः, इचु यशा नाम तालुः, लृतुलसा नाम दन्ताः, उपूपधमानीया नाम ओष्ठौ, ऋटुरसाणाम मूर्धा, यमंगणना नाम नासिका चा, एदैतोः कंठतालुः, ओदौतोः कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, नासिकानुस्वारस्य। तो ये है आपके पूरे के पूरे उच्चारण स्थान। इन सूत्रों को आपको याद कर लेना है मेरे प्रिय छात्रों। लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद, धन्यवाद, शुक्रिया।